आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के कुचायकोट प्रखंड के नीचुआ जलालपुर स्थित एसएमडी कॉलेज के मैदान में जलालपुर प्रीमियम लीग टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज हुआ। मुख्य अतिथि प्राचार्य निभा तिवारी, अमृतराज गोलू और मुखिया प्रत्याशी विशाल कुमार लड्डू ने फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। माउंट कन्वेंट स्कूल के बच्चों ने राष्ट्रगान गाकर माहौल को जोश से भर दिया। टूर्नामेंट के पहले दिन रोमांचक मुकाबला सीपी हॉस्पिटल कुशीनगर और LE11 तमकोही रोड के बीच हुआ। सीपी हॉस्पिटल की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 16 ओवर में 167 रन का मजबूत लक्ष्य खड़ा किया, लेकिन LE11 ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 15 ओवर में ही 5 विकेट खोकर 167 रन बना लिया और मैच अपने नाम कर लिया। मैच के हीरो जावेद को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। इस मौके पर प्राचार्य निभा कुमारी भावुक हो गई। उन्होंने स्वर्गीय राम दुलार दास को याद किया, जिनके प्रयासों से कॉलेज की स्थापना हुई थी। उन्होंने आयोजन समिति को बधाई दी और टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। टूर्नामेंट के अध्यक्ष अमृतराज गोलू ने बताया कि कुल 8 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। फाइनल मुकाबला 21 जनवरी को खेला जाएगा, जिसमें विजेता टीम को 21,000 और उपविजेता टीम को 15,000 की पुरस्कार राशि दी जाएगी। हजारों दर्शक इस रोमांचक मैच का लुत्फ उठाने मैदान में पहुंचे और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। टूर्नामेंट का ये आगाज न केवल खेल भावना का प्रदर्शन हुआ, बल्कि युवाओं के उत्साह का प्रतीक भी रहा। मैं सबसे पहले परम पूज्य साहेब जी का मतलब सत नमन और इस जलालपुर क्षेत्र एवं जितने छोटे बड़े यहाँ के जनता हैं सभी के तरफ से मैं कोटि कोटि नमन कर रही हूँ कि जिन्होंने अपना गांव, घर, माता पिता सब कुछ त्याग कर और इस शमशान भूमि में आकर और इतना बड़ा प्रांगण और ये अमिट कृति की, जिन्होंने जब महेंद्र साहब के रूप में यहाँ आए थे। विषय में मैं कहना चाह रही हूँ कि जो लड़का हमारा पढ़ाया हुआ ये लड़का है गोलू बाबू, और मैं हृदय से इनको धन्यवाद दे रही हूँ और हम लोग का हर तरह का इनके साथ ऐसे कार्य के लिए साथ रहा है और भविष्य में भी रहेगा ऐसे। और इनसे भी ज़्यादा मैं इनके माता पिता को धन्यवाद, वैसे माता पिता को मैं सादर नमन कर रही हूँ, जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया और पालन पोषण किया कि छोटा हो या बड़ा समाज के लिए कुछ न कुछ कार्य करता रहे और कर रहा है। क्योंकि हवा में उड़कर तो बात करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन धरती पर जो चल के काम करता है वही महान पुरुष कहलाता है, चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो। धन्यवाद। सबसे पहले तो जलालपुर जनता को सादर प्रणाम। हर साल की भांति इस साल भी क्रिकेट का प्रतियोगिता किया गया है, जो कि यहाँ लोकल लोगों की अपेक्षा रहती है कि हर साल की भांति इस साल भी मैच हो। यही देखते हुए यहाँ मैच का उपयोग किया गया, जिसमें गोलू बाबू का भी बहुत बड़ा योगदान है और बाकी अध्यक्ष जी हैं अजय प्रसाद पूर्व मुखिया और हम उपाध्यक्ष के रूप में हैं, जिसके चलते यहाँ मैच चालू किया गया है। मेरा नाम विशाल कुमार लड्डू है, मुखिया प्रत्याशी पंचायत राज जलालपुर। आज 15 जनवरी से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है और 21 को समाप्त होगा। ये साहब पहले यहाँ पे साहब अनुराग दास स्मृति क्रिकेट के नाम से होता था, फिर डॉक्टर राम दुलार दास स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से भी मैच हुआ। अभी जलालपुर क्रिकेट प्रीमियम लीग के नाम से हो रहा है। मेरी भूमिका व्यवस्थापक एवं संचालक के रूप में हो रही है और साथ ही साथ मैं बोलूँगा इस प्रांगण का मैं जितनी भी प्रशंसा करूँ, जितनी भी बात करूँ वो कम। अनेक शब्द हैं, शब्द तो है ही नहीं हमारे पास, जहाँ पे ये सभी लोग यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं। यहाँ पे अभी मैडम आज के उद्घाटन करता थी प्राचार्य एवं सचिव। गोपालगंज व्यवहार न्यायालय में गुरुवार से कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर
आयोजित इस हड़ताल में कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की मुख्य मांगे इस प्रकार है। पहला मांग है कि वेतन विसंगति को जल्द दूर किया जाए। दूसरा, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को शीघ्र पदोन्नति दी जाए। तीसरा, अनुकंपा के आधार पर 100% बहाली सुनिश्चित की जाए। चौथा, विशेष न्यायिक कैडर लागू किए जाए। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर जोरदार नारे लगाए। मैं मनोज कुमार पांडे, सिविल कोर्ट कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूं और मुझे जो अनुमति मिला है, जो कर्मचारी के द्वारा कहा गया है कि एक अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाए और मांग सिर्फ हमारी इतना ही है कि वेतन विसंगति जो है, स्नातक स्तर का मांग के लिए कहा गया था वो नहीं मिला। सेठी आयोग के द्वारा जो अनुशंसा की गई थी वो भी नहीं मिला और जो लोग मरते हैं उसके अनुकंपा की बहाली भी नहीं हो पाती है और जो क्लर्क बहाल होता है वो क्लर्क ही रह जाता है, जो चपरासी होता है वो चपरासी ही रह जाता है। तो इसको लेके हम लोग क्षोभ है और हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर सुनवाई करे और जल्द से जल्द हम लोगों की तरफ से जो भी फैसला करना है करे। कब तक आप धरने में बैठे रहेंगे? अनिश्चित काल तक, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान देगी। सारा रिमांड, सारा रिलीज, सब कुछ बंद है, सारा पूरा सब लोग हम लोग साथ में हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। हम लोग के 4 सूत्री मांग है। इसमें स्नातक स्तर का मांग था, पे के लिए मांग था वो भी नहीं मिला, सेठी कमीशन के लिए था वो भी नहीं मिला, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट देने का था वो भी नहीं मिला और जो अनुकंपा का था वो भी नहीं मिला। बिहार सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाई कोर्ट की तरफ से हम लोग कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट नहीं दे रही और बार बार हमारा मांग पूरा नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम लोग हड़ताल पे आए हैं। देखिए, हम लोग वेतन विसंगति के संदर्भ में ये कहना चाहते हैं कि हम लोग अपने कलम की ताकत सब कुछ दिखा चुके। सरकार को यह हम संदेश देना चाहते हैं कि ये इनके प्रकार हर तरह से हम लोग अपना कलम का ताकत दिखाए हैं, तो उसके बाद से कलम बंद करके हम दिखा रहे हैं कि कलम बंद की क्या ताकत होती है। अभी तक हम लोगों ने जितना सरकार ने कहा, अपीलेंट कमेटी का रिपोर्ट और वगैरह वगैरह सब कुछ कर दी है, लेकिन सरकार एक भी बात नहीं मानी। हम लोग अपना सब अस्त्र शस्त्र अपना के रख चुके, लेकिन आज के समय में कलम की ताकत है और हम उससे हार चुके, तो हम कलम कुछ समय के लिए अपना विश्राम में रखे हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और दूसरा, बहुत ही संवेदनशील मामला है अनुकंपा, जिसको 100% मंगाने के लिए हम लोग धरने पे बैठ रहे हैं और वो संवेदनहीनता दिखाती है सरकार की। और तीसरी, विशिष्ट न्यायिक संवर्ग, जो कि कभी हम लोगों को राज्य संवर्ग समझा जाता है, कभी जिला संवर्ग समझा जाता है, तो हम लोग का यही मांग है कि विशिष्ट न्याय संवर्ग के हम लोग को श्रेणी में रखा जाए। प्रभात। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में, अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें, मुरलीवाला मार्केट मेन रोड, गोपालगंज। कुमार,
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा महेंद्र महिला कॉलेज में युवा दिवस सप्ताही कार्यक्रम के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्राओं ने विभिन्न थीम जैसे ग्लोबल वार्मिंग, देशभक्ति, नारी शक्ति, दहेज प्रथा और महान व्यक्तित्व पर अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और विद्या की देवी सरस्वती व स्वामी विवेकानंद के चित्र पर मल्यार्पण से हुआ। मुख्य अतिथि सदर एसडीपीओ प्रांजल और नगर उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अंजू कुमारी ने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को मेडल, मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। यूथ डे के उपलक्ष्य में आज उस सप्ताह का एबीवीपी द्वारा महेंद्र महिला कॉलेज में एक पेंटिंग कंपटीशन आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने प्रतिभागिता लिया और टॉप 10 को और टॉप 3 को लोगों द्वारा एक कमेटी द्वारा उसको रिवॉर्ड दिया गया है। यह बहुत ही अच्छी पहल है जो कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको साथ में लेके, और जिस पे थीम था जो कि एक थीम था महापुरुषों का, एक थीम महिला एम्पावरमेंट का और एक जन जीवन हरियाली का था। लोगों द्वारा बहुत सारे पोस्टर बनाए गए और जो पोस्टर सबसे अच्छे थे सभी लोगों को प्राइज़ दिया गया, और जिन लोगों को प्राइज़ नहीं मिल पाया उन लोगों द्वारा भी बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया गया था। नेक्स्ट टाइम ऐसे ही आप लोगों से उम्मीद है कि सोशल एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सोसाइटी को अच्छा डेवलप करने के लिए अपने सहयोग प्रदान करें। गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र स्थित डाइट परिसर में एक 18 वर्षीय युवती का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। मृतका की पहचान उसका गांव निवासी स्वर्गीय अमरजीत नाम की बेटी राधिका कुमारी के रूप में हुई है। राधिका पिछले 1 साल से डाइट परिसर में स्थित मेस में खाना बनाने का काम कर रही थी और उसे 9,000 रुपए वेतन मिलता था। घटना के दिन राधिका ने अपने सहकर्मियों से तबीयत खराब होने की बात कहकर मेस में जाने से मना कर दिया। जब उसके सहकर्मी काम से लौटे तो उन्होंने उसे कमरे में पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका पाया। इस घटना से पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके से राधिका का मोबाइल फोन बरामद किया, जिसमें उसने फांसी लगाने का वीडियो रिकॉर्ड किया था। पुलिस ने इस वीडियो को जांच के लिए कब्जे में ले लिया है। मृतका के भाई गोविंद कुमार ने बताया कि राधिका ने हाल ही में शिकायत की थी कि उससे समय पर तनख्वाह नहीं दी जा रही है। बार बार पैसे मांगने पर केवल 1,000-2,000 रुपए दिए जाते हैं और कहा जाता है कि ये सैलरी से काट लिया जाएगा। इससे वो काफी तनाव में थी। राधिका के पिता का निधन पहले ही हो चुका है। वह 3 बहनों और 2 भाइयों में तीसरे स्थान पर है। उसका एक बड़ा भाई विदेश में है। अगले साल राधिका की शादी होने वाली थी और परिवार उसकी तैयारियों में जुटा हुआ था। थावे थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में मामला अपनी जान लेने का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। इस घटना ने परिसर में सुरक्षा और कर्मियों के साथ हो रहे व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने परिवार को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। क्या घटना है? पूरा मामला तो मालूम नहीं है, लेकिन कॉल गया था, हम घर पे थे तो कॉल गया था कि आपकी बहन की तबीयत ख़राब है। हम उधर आए तो बोले कि हॉस्पिटल में ले गए हैं। अब बोल रहे थे कि जिनके पास जो गए उनके साथ उनका नंबर दीजिए, तो नहीं दे रहे थे। आज जिस कमरे में ये रहती थी तो हम गए देखे तो ताला लॉक था। और उधर से आए इधर, और फिर से इधर से गए तो ताला पुलिस वाले खोल रखे थे। इसके आगे जो हुआ वो सबरे देखे रखे। क्या आपको जानकारी मिला? क्या कैसे मौत हुआ आपके गाँव में? वो तो पुलिस वाले बोल रहे थे फांसी लगा रखी है, लेकिन हमें मालूम नहीं है कैसे मौत हुआ कैसे नहीं हुआ। तो क्या बहस कुछ परेशानी टेंशन मालूम नहीं है। और सैलरी के लेकर 14 तारीख को बात कर रही थी कि बोल रहे हैं एडवांस देने के लिए 1,000-2,000। आप बोल रहे हैं पेमेंट नहीं देंगे अभी, भले एडवांस ले लो। तो बोल रही थी कि हम 15 तारीख को हो सकता है तो छुट्टी मारेंगे नहीं, और उसके बाद नहीं होगा तो घर पे चले आएंगे। हाँ, छोड़ देंगे। मैं कब से पैसा बकाया था उनका? ये तो मालूम नहीं है। सैलरी क्या? 9,000। कितने दिन से काम करती थी? साल भर हो गए। क्या करती थी आप? खाना बनाती थी। क्या चीज़ का? किसके लिए? और उसमें आते हैं ना उन सब के लिए, और तो मेरे से है ना। हाँ। क्या नाम है? हमारा नाम गोविंद है।
कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सिंह ने ठंड के प्रतिकूल प्रभाव से बचाव के लिए प्रिय आंगनबाड़ी केंद्र और कक्षा 1 से 8 तक छात्रों के शिक्षण कार्य पर 18 जनवरी 2025 तक प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय की सराहना बच्चों के अभिभावकों ने की। उन्होंने इस बच्चों की सेहत और सुरक्षा के लिए समय पर कदम उठाया गया सही कदम बताया। अभिभावकों का कहना है कि ठंड के दौरान जिलाधिकारी द्वारा बच्चों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखकर लिए गए निर्णय वास्तव में प्रशंसनीय है। ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने कदम बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए उठाया है। इससे न केवल बच्चों को राहत मिलेगी बल्कि अभिभावक भी इस सर्द मौसम में निश्चित हो पाएंगे। गोपालगंज जिले में पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिले की एसपी अवधेश दीक्षित ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लापरवाह और कर्तव्यहीन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कुछ ऐतिहासिक कार्रवाई में जिले के 4 थानों में तैनात कुल 53 पुलिस पदाधिकारियों का मामला दर्ज हुआ है। दरअसल ये सभी अधिकारी अपने प्रभार को सही तरीके से सौंपने में असफल रहे थे। इन अधिकारियों ने केस के अनुसंधानकर्ता होने के बावजूद उसका प्रभार ड्यूटी पर तैनात दूसरे अधिकारियों को नहीं सौंपा था। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए एसपी अवधेश दीक्षित ने कड़ा कदम उठाया। गोपालगंज में ये पहला मौका है जब खुद एसपी के आदेश पर एक साथ इतने पुलिस अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस कार्रवाई ने पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। जहां एक ओर अधिकारी अपने प्रभार को लेकर बेचैन है, वहीं दूसरी ओर उम्मीद जताई जा रही है कि कदम पुलिस के कार्यशैली में सुधार लाएगा। एसपी अवधेश दीक्षित के इस सख्त रुख को लेकर लोग प्रशंसा कर रहे हैं। उनका मानना है कि कदम न पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा बल्कि जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा। बिहार एनडीए के सभी 5 घटक दलों के नेताओं ने RRN मैरिज हॉल में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान जदयू के प्रदेश प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने राजद के 15 साल के शासन को लेकर कहा कि उस दौर में गुंडा टैक्स, अपहरण टैक्स, रंगदारी टैक्स और दबंगई टैक्स का राज था, जिससे पूरे प्रदेश में डर और अराजकता का माहौल बना हुआ था। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को राजनीतिक कायर बताते हुए उनके शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, तेजस्वी वाक तक ठीक से नहीं बोल सकते, ऐसे में भी अपनी जमीन का खाता किसरा नंबर कैसे अपडेट कराएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए की उपलब्धियों को गिनाते हुए नीरज कुमार ने बताया कि बिहार में अब ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू हो गई है। उन्होंने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा, अगर तेजस्वी यादव चुपके चुपके तरुण यादव के नाम से जमीन रजिस्ट्री कराएंगे तो फेरा में फंस जाएंगे। अब सीबीआई, ईडी और आर्थिक अपराध इकाई पूरी तरह से सक्रिय है। उन्होंने ये भी घोषणा की एनडीए अब अपनी पहचान एकजुटता के साथ बनाए रखेगा। सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष 22 जनवरी को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि जैसे लोकसभा में एनडीए की ओर जीत दिलाई थी, वैसे ही विधानसभा में 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। एनडीए के घटक दल अब अपनी पहचान एनडीए के रूप में रखेंगे, तो 5 घटक दल के द्वारा यह जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन जो 5 घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष संबोधित करेंगे 22 जनवरी को, तो खेला होगा, तो मेला लगाएंगे। चुपके चुपके मीटिंग हॉल में, अकेले में डील, वो सब होने वाला है। दिलीप जायसवाल जी भू सुधार राजस्व मंत्री, ऑनलाइन हो गया है जमीन, तो ऑनलाइन है, कोई जमीन दीजिएगा इधर उधर तेजस्वी यादव, तरुण यादव या किसी के नाम से राजद परिवार में, तो झंझट में पड़ जाइएगा। सीबीआई, ईडी, आर्थिक अपराध इकाई सक्रिय है। आज सब जगह सर्किट हाउस में सीसीटीवी कैमरा है, तो साइलेंट डील भी करिएगा तो लोग पकड़े जाएंगे। इसलिए हम गोपालगंज के लोगों को बताने के लिए आए हैं कि हम अपनी उपलब्धियों के बल पर हमको अपने लोकसभा में जिताया, तो कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से एनडीए की एकजुटता, अपनी उपलब्धियां और थोड़ा बहुत जो कसर है ना, वो अपनी विधानसभा में पूरा कर देंगे। जो अपना पैतृक जिले में हार जाए और बिहार चला है जीतने के लिए, ये प्रवासी बिहारी हैं। और ये लोग कौन लोग हैं? जो बिहार के अंदर में 15 वर्षों के शासन काल में
गुंडा टैक्स जी टैक्स, अपहरण टैक्स ए टैक्स, दबंगई टैक्स डी टैक्स, रंगदारी टैक्स आर टैक्स। डर का जैसा वातावरण था। और ये तो राजनीतिक कायर व्यक्ति है, विपक्ष का नेता। जो शैक्षणिक डिग्री कम हो सकता है वो अलग विमर्श का विषय है, जो वाक्य पूरा नहीं बोल सकता है, किसी का नाम लेने में डर लगता है, तो खाता खसरा नंबर कैसे अपडेट कराइएगा? नाम तो लेना है। गोपालगंज के मेन स्टेडियम में गुरुवार को जिला फुटबॉल लीग का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस मैच में दिघवा दुबौली की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हथुआ की टीम को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। मैच के 6ठे मिनट में ही दिघवा दुबौली के स्ट्राइकर दानिश ने पहला गोल दागा, जबकि 37वें मिनट में टीम के एक अन्य खिलाड़ी ने दूसरा गोल करते हुए टीम के निर्णायक बढ़त दिलाई। हथुआ की टीम ने वापसी की पूरी कोशिश की, लेकिन वे कोई गोल नहीं कर सके। दिघवा दुबौली की टीम पूरे टूर्नामेंट में अपराजय रही। इस मैच में दानिश को मैन ऑफ द मैच और संतोष कुमार को मैन ऑफ द लीग चुना गया। विजेता और उपविजेता टीमों को कप और पुरस्कार प्रदान किए गए। रेफरी के रूप में पंकज कुमार सिन्हा ने अपनी भूमिका निभाई, जबकि लाइन्समैन अरशद और पप्पू खान रहे। मुख्य अतिथि एसपी अवधेश दीक्षित और डॉक्टर राजीव रंजन ने खिलाड़ियों का परिचय लिया और पुरस्कार वितरित किया। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ के सचिव मनीष रंजन, बैडमिंटन संघ के सचिव विजय कुमार राय, नगर परिषद के मुख्य पार्षद हरेंद्र कुमार चौधरी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। महिला वर्ग में आयोजित एक दिवसीय फुटबॉल मुकाबले में यूपी की टीम ने बिहार की टीम को 6-0 से हराया। यूपी की खिलाड़ियों ने चौथी, 13वें, 27वें, 34वें, 39वें और 42वें मिनट में गोल दागते हुए एक तरफा जीत दर्ज की। खिलाड़ियों को एसपी अवधेश दीक्षित और अन्य अतिथियों ने पुरस्कृत किया। जिला फुटबॉल संघ के प्रवक्ता मनीष किशोर नारायण ने जानकारी दी कि लीग में शामिल 6 टीमों में से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की चयन कर 18 सदस्यीय जिला टीम बनाई जाएगी, जो मोइनुल हक टूर्नामेंट जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित थे। उन्होंने गोल के दौरान जोरदार तालियों के साथ खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष रियाजुल हक राजू ने बरौली विधानसभा अंतर्गत सफापुर पंचायत के विशंभरपुर गांव में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। इस मौके पर राजू ने सैकड़ों लोगों को अपने हाथों से दही चूड़ा परोसा और मकर संक्रांति की बधाई दी। भोज के दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प दिलाते हुए राजद की प्रस्तावित योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राजद की सरकार बनने पर हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिला को प्रति माह 2500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इस आयोजन में राजद के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। उपस्थित नेताओं में राजद प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो, उपाध्यक्ष सुनील कुमार बारी, समरेंद्र सिंह, मोहम्मद कासिम, ओम प्रकाश गुप्ता, मोहम्मद इमरान, अनिल यादव, संजीव कुमार, कंचन यादव, मोहम्मद जुबैर, गणपत यादव, रविंद्र श्रीवास्तव आदि प्रमुख थे। दही चूड़ा भोज के माध्यम से राजद ने न केवल मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी, बल्कि अपनी योजनाओं और संदेशों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अस्पतालों का निरीक्षण कर उन्हें कायाकल्प के लिए नौमित किया जाता है, ताकि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भोरे रेफरल अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण करने कायाकल्प टीम पहुंची। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएस ने समराले कार्यालय कक्ष में गोपालगंज सदर, माझा, बरौली और बैकुंठपुर प्रखंडों के खेल मैदान निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा निदेशक, डीआरडीए अंचल अधिकारी और संबंधित प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा शामिल हुए। आज शुक्रवार को जिले में महिलाएं संकष्टी चतुर्थी व्रत रखेंगी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर बच्चों की लंबी उम्र और सुख शांति की कामना करेंगे। व्रत की तिथि आज सुबह 4:06 बजे शुरू होकर 18 जनवरी को 5:30 पर संपन्न होगी। शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होगा, जिसमें बाबा बम्बन दास महादेव मंदिर,
हट्टेश्वर नाथ महादेव मंदिर सहित अन्य मंदिर शामिल हैं। महिलाएं काले तिल का प्रसाद चढ़ाकर चंद्रमा को अर्घ्य देंगी। आचार्य पंडित आशुतोष मिश्र ने व्रत की महिमा बताते हुए कहा कि ये व्रत संकटों को दूर कर संतान सुख और सौभाग्य प्रदान करता है। व्रत कथा और पूजा अर्चना के बाद महिलाएं चंद्र दर्शन करेंगी। पूरे जिले में भक्ति और उत्साह का माहौल है। थावे में बुधवार रात पुलिस ने छापामारी कर इश्तेहार के आरोपित मनोज कुमार उर्फ टिकुलिया को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि आरोपित विदेशी टोला गांव का निवासी है। पूछताछ के बाद गुरुवार को उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। कटिया थाना क्षेत्र के एक ईंट भट्ठे पर पिता के साथ मारपीट कर 13 वर्षीय किशोरी को उठा लेने का मामला एक नामजद और 5 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़ित महिला ने थाने में दिए गए आवेदन में बताया है वो अपने पति और 13 वर्षीय बेटी के साथ घुरना कुंड ईंट भट्टे पर काम करती है। 30 नवंबर की रात करीब 7 बजे बगल के एक लड़के ने 5 अज्ञात लोगों के साथ उनके सोते हुए पति पर हमला किया और उनकी बेटी को जबरन बाइक पर बैठा ले गए। बेटी चिल्लाती रही लेकिन आरोपित उसे नहीं छोड़ते हुए भाग गए। पुलिस ने महिला की आवेदन के आधार पर मामला दर्ज शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मामले की तहकीकात कर आरोपितों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उचका गांव के बलेसरा स्थित पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय में बुधवार को बाल सांसद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन हथुआ विधायक राजेश सिंह कुशवाहा और प्राचार्य सुधाकर शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर किया। विधायक ने बच्चों को संसदीय शिष्टाचार और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे युवा सांसद देश के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बाल संसद में रिया भारती ने स्पीकर, कृष्ण कुमार ने डिप्टी स्पीकर और विनायक मणि ने प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई। वहीं नवनिर्वाचित सांसदों सिमरन कुमारी, सौरभ चौरसिया और गार्गी मेदी ने शपथ ली। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सिंह ने समराले कार्यालय कक्ष में मद निषेध अधिनियम के तहत जब्त वाहनों के लंबित मामलों की समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। आसान निस्तारण वाले मामलों को चिन्हित कर त्वरित कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। पदाधिकारियों को समस्याओं का विधि सम्मत समाधान देते हुए मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया गया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।